से आदमी को मौत का ज्ञान हुआ है कि हम ऐसे ऐसे मर सकते हैं या मार सकते हैं, तब से आदमी डरने लग गया है। और उस डर को ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए इंसानों ने तरह तरह के हथियार बना लिए और उस डर के ऊपर पूरी व्यवस्थाएं कायम कर दी हैं। अपना जो फोकटपंथी है उसको कायम कर रखा है यानी कि आदि की हमने दीवारें इसलिए बना दी क्योंकि हमारे पास डर है, बहुत सारे डर हैं। संपत्ति खोने का डर है, बीवी खोने का डर है, बच्चे खोने का डर है, खुद के खोने का डर है, या हम हवा से मर सकते हैं, टेम्परेचर से मर सकते हैं, या बहुत सारे डर हैं हमारे पास। ठीक है। दूसरा, मशीनें आ गई हैं, मशीन में लापरवाही से आदमी मर सकता है। तो हमारे पास यातायात व्हीकल्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं, सड़कें बन गई हैं, हर जगह मौत के वो काम होते रहते हैं। ठीक है। आदमी श्रेष्ठता के अंदर व्यवस्थाएं वो डर के ऊपर चल रही हैं। भाई पूरा कानून सिस्टम है, पूरा प्रशासन है, ये किस पे चल रहा है? मौत के डर पे। डर नहीं होगा तो व्यवस्था क्रैश हो जाएगी। तो ये जो नॉलेज है मौत का, ये आदमी को आइस एज से आया है। कहाँ से आया? आइस एज से। जब आदमी की बॉडी मरने के बाद में बर्फ़ के अंदर सड़ी नहीं और वो चुपचाप पड़ी रही, उस चुप्पी ने आदमी को बताया कि ये तो मृत्यु है। वरना गर्म जलवायु में तो बॉडी सड़ने लग जाएगी और सड़ते ही आदमी क्या करेगा? वहाँ से चला जाएगा। भाई जंगली आदमी जो है वो अंतिम संस्कार थोड़ी करेगा, तो वहाँ छोड़ के चला, तो उसे मौत का ज्ञान नहीं हुआ। तो मौत का ज्ञान इंसान को छोड़कर बाकी जीवों को न के बराबर है, न के बराबर। इसलिए वो जीव है और आदमी इसलिए स्पेशल है क्योंकि उसे मौत का ज्ञान है। और मौत के ज्ञान से उसे सब कुछ पता चल गया है। मौत के ज्ञान ने उसको बताया कि जीवन क्या है, ताकि मौत ने बताया कि जीवन का ज्ञान क्या है। हम इस कारण से मर सकते हैं, तो हमें बचना है। बचने के लिए क्या करना है? हमें इस चीज़ को ऐसे तरीके से करना है। ये तरीके तो जीवन का ज्ञान है, जीवन के तरीके हैं, जीवन जीने का सिस्टम है। और क्या है? मौत ने बताया कि हमें दीवारें खड़ी करनी जरूरी है। ठीक है। अब दीवार खड़ी करने में ऐसे दीवार खड़ी तो गिर जाएगी, हम वैसे मर जाएंगे। तो दीवार के ऊपर छत लगाना जरूरी है। ठीक है। छत को इसे कंट्रोल करना जरूरी है, ऐसे पिलर बनाने जरूरी है। ठीक है। इसके अंदर फिर गेट बनाना जरूरी है, वरना हम दीवारों के बीच में रह के मर जाएंगे, काम क्या आएगा? खिड़कियाँ बनानी जरूरी है, वरना हवा नहीं आएगी तो वैसे मर जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसे बनती चली गई है। ठीक है। तो डर जो है उस पर आज दुनिया कायम है। अब आइए, डर हर इंसान के अंदर है। अब डरा हुआ आदमी क्या करेगा? अपने आप को ना पीछे खींचेगा, पीछे खींचेगा तो वो कमज़ोर बनेगा, कमज़ोर बनेगा तो बीमार होगा, बीमार होगा तो क्या होगा? वैसे मर जाएगा। ठीक है। और आज तो यही हाल चल रहा है, सब लोग डरे हुए हैं। दूसरा, श्रेष्ठता के कारण से सब लोग अपने आप को जीरो वैल्यू में आग मान बैठे हैं, या जीरो वैल्यू सबकी बना दी गई है और हथियारों से सबको डरा दिया गया है, प्रशासन के द्वारा सबको डरा दिया गया है। उससे ज़्यादा हो गए तो बदमाश पाल रखे हैं हर जगह, हर एरिया में। उन वो से डरा रहे हैं, या विचारों से डरा रहे हैं, बातों से डरा रहे हैं, जय श्री राम बोल के डरा रहे हैं। कोई मुस्लिम कंट्री में अल्लाह अकबर करके डरा रहा है, कहीं को किसी जाति के नाम से डरा रहे हैं। यानी डर है वो हर इंसान के अंदर कायम हो रखा है किसी ना किसी तरीके से, और दुनिया है वो बड़ी कमज़ोर हो गई है। इसका इलाज क्या है? डर को कैसे निकालें? पहले तो ये कि जो हत्या के मामले हैं उनको निपटा, हत्या के मामले को निपटाना जरूरी है। ठीक है। उसी वे में पहली बात, यानी कि हत्या आप किसी की करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, सीधी सी बात यही है। दूसरी चीज़, हम जो डर रहे हैं, ठीक है, क्यों डर रहे हैं? क्योंकि अनिश्चितता है किसी का साथ। तो व्यवस्था को हम पार्टनर लेवल पे ले जाएं, भाई व्यवस्था में सब पार्टनर होंगे। अगर असमानता होगी तो डर बना रहेगा ऊंचे नीचे से। तो व्यवस्था में क्या होंगे? पार्टनर होंगे, सहयोगी होंगे। साथ देने से डर है वो निकलता है। और एक ही जो डर है ना, ये हमारे शरीर के अंदर भी होता है। कैसे होता है? जो चीज़ हमें बूढ़ा करके मारती है, जो हत्यारा है वो हमारे अंदर ही होता है। वो हत्यारा हमारे ऊपर हावी होता रहता है, और जब हत्यारा हमारे ऊपर हावी होता है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं। और उस कमज़ोरी से हमें पता लगता है कि हम मरने वाले हैं, हम मर जाएंगे, हमारा कोई नहीं है। हम अंदर से टूटने लग जाते हैं, हमारा शरीर ही हमें तोड़ने लगता है, हमारा जीवन ही हमें तोड़ता है। तब भी वो डर हमारे खुद से ही पैदा होता है। और जो जन्मजात मिसबैलेंस बॉडी होती है जिनकी, वो जन्मजात ही डरे हुए होते हैं। बहुत सारे फैक्टर हैं डर के। तो इसमें सबसे यही है कि सहयोग, जो सबसे इंटेलिजेंट है, ताकतवर है, उसका सहयोग। ठीक है। दूसरा, व्यवस्था में अनिश्चितता नहीं रहनी चाहिए, भ्रम नहीं रहनी चाहिए। भ्रम से भी आदमी डरता है कि आदमी सोचता है कि 1 साल बाद में मेरा क्या होगा। ठीक है। मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा, मैं यहाँ नहीं हूँगा तो क्या होगा। तो व्यवस्था में सब कुछ रियल टाइम होगा, सब कुछ सबके सामने होगा। इससे आदमी का वो भ्रम वाला भय है वो दूर होगा। और धरती पे जो सब कुछ है वो सबके सामने होगा। इससे आगे हमें हम खुद का डेटा बनाएंगे तो उसमें आएगा कि हम मरणशील प्राणी हैं, हमारी मौत तो होगी। ठीक है। तो हम उसको स्वीकार करें, उससे डरे नहीं। ये तभी होगा जब हम खुद को जानेंगे।
और खुद को तभी जानेंगे जब हमारे पास ये होगा कि हम अपनी मौत मरेंगे, वो तो एक अलग, जो तो हम एक्सेप्टेबल है, लेकिन किसी और के कारण से हम मर जाएं तो वो प्रभाव भी दूर किए जाएंगे। जीवन को बढ़ाने वाले जो थ्योरी हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, वो आगे बढ़ेंगे। जैसे हाईवे हैं, यातायात सिस्टम है, जिसके कारण से मौतें होती हैं, उसको दुरुस्त किया जाएगा। ठीक है, यातायात क्यों ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है, उसके हिसाब से चीज़ें सेट की जाएंगी। ऐसे नहीं है कि आज कंपटीशन लगा हुआ पैसे कमाने का, अपने आप को दिखाने का, व्हीकल लागे, स्पीड में चलने का, वो जो वाव फैक्टर के लिए किसी को ठोक देने का, या फिर जहरीला खाना पैदा कर रहे हैं हम अमीर बनने के लिए, उससे डर है वो कायम है, कमज़ोरियाँ कायम है। क्यों आदमी कमज़ोर होता है तो डरता है, और जब डरता है फिर कमज़ोर होता है। कमज़ोरियाँ किससे आती हैं? जहरीले खाने से, जहरीली हवा से, जहरीले पानी से, अकेलेपन से, इसकी श्रेष्ठता के कंपटीशन से। ओके, तो ये सारे फैक्टर हैं। तो इन फैक्टरों को हम दूर करेंगे। पर पर्सन पावर दी जाएगी। जब आदमी खुद के ऊपर डिपेंड होगा, खुद में बादशाह होगा और सबके साथ जुड़ा हुआ होगा, तब भी वो डर है वो बाहर निकलता है, अनिश्चितताएं खत्म होंगी। भाई जैसे मान लो कि सब कुछ हमारे सामने होगा ना, कि भी इतने लोग हैं, हम इतना, हमें खाना चाहिए, इतना खाना है, तो ये सिस्टम ऐसे चलेगा। और उसमें मेनली यही है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, संभालने वाला जैसा होगा। तो फिलहाल तो मैं हूँ इन सब से संपूर्ण हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ। ये मान लो कि मैं कर सकता हूँ कि भाई अगर हमारे पास खाना नहीं है तो सबसे पहले मैं व्रत करूँगा, भूखा रहूँगा, उसके बाद में आप रहिए, हम खाना बचाएं। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो, अगर पानी कमी पड़ जाती है तो पहले राजा प्यासा रहेगा। ठीक है, फिर उसकी देखो जैसे मान लो कि बाप के अंदर जो चीज़ होती है वो अपनी संतान में जाती है। ओके, तो वो प्रेम की पराकाष्ठा मेरे अंदर है, वो चीज़ें, वो सारे फैक्टर मेरे अंदर हैं। तो अगर मैं आपका नेतृत्व करूँगा तो आपके अंदर वो चीज़ पैदा होगी। हर बात का, हर स्थिति का मैं आकलन कर सकता हूँ। मेरे में क्या योग्यता है, मैं जीवन के हिसाब से किसी भी कंडीशन को बहुत जल्दी समझ के उसका है ना एक जवाब दे सकता हूँ, जो कि संपूर्णता में होता है, जीवन के पक्ष में होता है। डर को निकालता है, निडर बनाता है। ठीक है, संपूर्ण बनाता है, कमजोरियों को दूर करता है, ताकत देता है, साथ देता है। वो फैक्टर मेरे अंदर है। बाकी और सारे फैक्टर हैं मेरे अंदर। तो मुझे अपना नेतृत्व बनाइए। ठीक है, अपने साथ शामिल कीजिए, मेरे साथ जुड़िए, जुड़ते रहिए, जो मेरे वीडियो जुड़ते रहिए मेरे प्लान में। ये हम सब का प्लान है, जीवन का प्लान है। मेरा है वो तो एक अलग लेवल है, लेकिन ये सब जीवन करवा रहा है हमसे, हम जीवन में शामिल हैं। तो आप मेरे साथ आइए, चीज़ों को करते रहिए, जुड़ते रहिए, इससे सारी चीज़ें ठीक होंगी। ओके, लव यू।